नमस्कार दोस्तों। तो किंजल सर ने कवर किया ही उसको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टेंशन्स फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इस पूरे वॉर के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। बल्कि भारत और ईरान के बीच के जो रिश्ते हैं उसके भी काफ़ी टेंशन आ चुका है। इंडियन फ्लैग्ड वेसल थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पास कर रही थी। कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जैसे वो क्रॉस करने वाली थी, आईआरजीसी ने उसके ऊपर अटैक किया, उस वेसल में आग लगी, वेसल को वापस जाना पड़ा। इराकी ऑयल था उसमें, उसको वेसल को वापस जाना पड़ा और इसका फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए भारत ने तुरंत ईरान के एम्बेसडर को समन किया, उनको बुलाया और इसका मीटिंग में फॉर्मल प्रोटेस्ट भारत अपना दर्ज कराएगा। अब इसमें ऐसा पहली बार हुआ जब किसी इंडियन वेसल को कोई इस पूरे वॉरफेयर में घाटा हुआ है। और ये पूरा प्रॉब्लम हम इसके ऊपर अभी चर्चा ही कर रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बोला ही था कि ऐसे कंडीशंस यूएस द्वारा रखे जा रहे हैं ट्रंप के एक स्टेटमेंट से, जो भी अच्छी खासी बातचीत है, जो भी लग रहा है कि मामला सॉर्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही ट्रंप कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं जिसके बाद आपको टेंशन फिर से बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई। यूरेनियम के एनरिचमेंट एंड यूरेनियम के स्टॉक पाइल को लेकर उन्होंने कहा कि विल ब्रिंग इट टू यूनाइटेड स्टेट्स, और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था उस चीज़ के ऊपर। और आप देखो कि वो डेवलपमेंट ने बिल्कुल सारे एफर्ट्स को जीरो कर दिया। ईरान जिसने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला था, जो कि एक अच्छा स्टेप नज़र आ रहा था कि कमर्शियल वेसल्स वहाँ से पास होंगी, कम से कम जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसके ऊपर इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ टोल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी एटलीस्ट। वो चीज़ अब दोबारा से वापस बैक टू नॉर्मल, वापस बैक टू टेंशनाइज्ड सिचुएशन हो चुकी है। दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सारा ट्रैफिक रोक दिया। ईरान ने कहा कि हम सबको टारगेट करेंगे अब, और आईआरजीसी ने बहुत सारे वेसल्स के ऊपर ओपन फायर भी किया। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, कई सारी नई डेवलपमेंट्स है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है जिसको हम शिखर इवेंट के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इवेंट 21 अप्रैल को होने वाला है 5:30 बजे शाम को। और इसमें आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर यूट्यूब पर जाइए, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल सर्च करिए और वहाँ पर आपको ये इवेंट लाइव सेक्शन में दिखेगा। उसके लिए नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इस इवेंट में आपके काम की बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ इस इवेंट में होंगी, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स इस इवेंट में होंगे, और आप इस इवेंट के अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट से आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। आपके लिए बहुत सारा सरप्राइजेस है इस इवेंट में जो आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर से इस इवेंट को लाइव ज्वाइन करिएगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब सबसे पहली चीज़, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नई डेवलपमेंट, जो कि सबसे बुरी डेवलपमेंट अभी तक इस पूरे वॉर के अंदर, कि इंडियन वेसल, दो कहा जा रहा है कि इंडियन वेसल थी जिनको अपना कोर्स बदलना पड़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो क्रॉस करने वाली थी। तभी वहाँ पर आईआरजीसी का गन फायर शुरू होता है। और मतलब जो डेटा बता रहा है, जो वहाँ पर फैक्ट्स बता रहे हैं, वो ऐसा है कि एक उसमें से जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल था उसमें आग भी लगी। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया है, उससे साफ ये नज़र आ रहा है कि शायद भारत का उसमें कुछ नुकसान ज़रूर हुआ होगा, और इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भारत दर्ज करा रहा है। तो ये दो इंडियन वेसल्स थी, वो जा रही थी और तब तक उनको अपना कोर्स रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि आईआरजीसी ने गन फायर वहाँ पर आईआरजीसी ने स्टार्ट कर दिया फायरिंग, और उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया वेसल्स को। अब अगर इस क्लेम को हम देखें, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे थे कि शुरुआत में जब से वॉर चल रहा है तब से ईरान ने एक स्पेशल कंसिडरेशन भारत के वेसल्स के लिए दी है। ईरान ने भारत के वेसल्स को सक्सेसफुली पास होने भी दिया है। तो क्या ये कंफ्यूजन थी, प्रॉब्लम थी, क्या एग्जैक्टली हुआ है? अगर हम इस डेटा को देखें तो tankertrackers.com के हिसाब से एक इंडियन फ्लैग्ड वेसल सुपर टैंकर जो था उसके बारे में डेटा आ रहा है कि वो सुपर टैंकर 2 मिलियन बैरल ऑफ इराकी ऑयल लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने वाला था, लेकिन वापस से उनको घूम करके डॉक पर जाना पड़ता है जब आईआरजीसी वहां पर उनको टारगेट करना शुरू करता है। और इसी को लेकर के भारत की सरकार जो बहुत नाखुश है, और वो एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इस चीज़ का दिखाना चाहती है, इसको क्रिटिसाइज करना चाहती है कि भाई ईरान के एम्बेसडर से कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, ये कन्फ्यूजन से भी हुआ तो क्यों हुआ, आखिर इंडियन वेसल को आप कैसे टारगेट कर सकते हो, और जो कि करना भी चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे फ्रंट पर हमने कल देखा था कि एक सीज फायर हुआ, लेकिन उस सीज फायर का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया था। मैंने आपको बोला ही था कि क्या हिजबुल्ला भी रेडी हो जाएगा उस सीज फायर से, क्या हिजबुल्ला खुश होगा? वो ना खुशी साफ यहां पर जाहिर हो रही है। वो तो हिजबुल्ला सिर्फ चुप है ईरान की वजह से, क्योंकि अभी तक ईरान कह रहा था कि हाँ सीज फायर करना है, बातचीत करनी है, तो इसलिए हिजबुल्ला चुप था। अब उन्होंने खुलेआम हॉर्मुज़ वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने भी खुलेआम स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला का एक सीनियर फिगर है महमूद कामाती, उसने बोला कि लेबनान का जो प्रेसिडेंट, उसको हम कुछ नहीं समझते। लेबनान का जो प्रेसिडेंट है ये इजराइल और यूएस के चरणों में गिरे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि जब ये सीज़फायर हुआ लेबनान और इजराइल के बीच में, तो उन्होंने सिर्फ, जो लेबनान के प्रेसिडेंट, उन्होंने सिर्फ तारीफ किसी की, तो इजराइल की तारीफ की, यूएस की तारीफ की, लेकिन एक्चुअल में उनको ईरान की तारीफ करनी चाहिए। तो और ये बात मतलब बहुत हद तक आपको ठीक भी लगेगी। उनका मानना है कि इसमें इनको ईरान का तारीफ करना चाहिए था, क्योंकि ईरान ने अपने आप को स्टेक पर रख करके, अपने सीज़फायर टॉक्स को स्टेक पर रख करके उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि भाई लेबनान जो है उसके साथ सीज़फायर होगा तभी हमसे बात कंस्ट्रक्टिवली हो पाएगी। ये दोनों मैटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि इजराइल तो पूरे मूड में था कि लेबनान, दे वर गोइंग टू टेक ऑन लेबनान। तो ये बात को लेकर के हिजबुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि भाई आपने ईरान को क्यों नहीं प्रेस किया। आप देखो यार, हिजबुल्ला को अगर आप टेक्निकली देखो तो हिजबुल्ला चाहता ही नहीं है कि लेबनान और इजराइल का सीज़फायर हो। उसी में हिजबुल्ला की पूरी जो भूमिका है, जो पूरा रोल है लेबनान के अंदर, वो यही है कि देयर इज़ वन ग्रुप दैट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट द एनिमीज़, और वो अपना एकदम पूरा अपनी सारी पॉलिटिक्स, अपना सब कुछ उसी के अराउंड करते हैं। अब वही सीज़फायर हो जाएगा, वही मैटर सॉल्व हो जाएगा, वहीं पर एग्रीमेंट हो जाएगा, तो इनका तो पूरा पर्पज़ ही फेल हो जाएगा। द होल प्रॉब्लम विथ हमास, दैट इज़ द होल प्रॉब्लम विथ हुदीस, एंड दैट इज़ द होल प्रॉब्लम विथ हिजबुल्ला। वो प्रॉब्लम है इनको, और इसीलिए ये महमूद कामाती है जो भी है, ये कहना चाह रहा है कि भाई ईरान को आपने क्यों उनकी तारीफ नहीं की, आपको तारीफ करनी चाहिए थी। तो इसलिए उसने साफ अपना प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर दर्शाया। अब इसने कहा कि देखो ईरान का कंट्रीब्यूशन जो है, इसको ये लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हिजबुल्ला जो है वो कभी भी लेबनीज लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि लेबनान के जो लीडर्स हैं ना, ये यूएस में, ये यूएस के और इजराइल के चरणों में हमेशा गिरे रहते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनिमीज़ के साथ आप कैसे टर्म्स कर सकते हो। कल मैंने आपको बोला था कि हिजबुल्ला का एक एमपी है, उसने भी कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जो कि साफ दिखाता है कि वो इस सीज़फायर से बिल्कुल खुश नहीं है। वहीं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अभी प्रेजेंट कंडीशन देखें, तो यूनाइटेड यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने, यूके एमटीओ ने अपने अलर्ट्स वहां पर जारी कर दिए। ये अलर्ट हमने शुरुआत वाले फेज में देखे थे कि यूके एमटीओ ने कहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता, पर्शियन गल्फ और ये वाला पूरा रीजन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ का रूट नहीं लिया जाए। वो जो अलर्ट है वो उन्होंने दोबारा से जारी कर दिया। अभी 2 दिन पहले इन्होंने बोला था कि सामान्य है स्थिति, अभी फिलहाल यहाँ से वेसल्स पास होती दिखाई दे रही हैं। अब उनका डेटा ये दिखा रहा है कि एक कंटेनर शिप है जिसको एक अननोन प्रोडक्टाइल ने हिट किया। ये लगभग ओमान से 25 नॉटिकल माइल्स दूर, लगभग इस जगह पर एग्जैक्टली ये जो रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसको हिट किया गया कंटेनर को। अब उसमें आग लगी नहीं लगी इसके ऊपर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस कंटेनर में आग लगी थी और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसको झेलना पड़ा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन दोबारा से हाइटेंड हो चुकी हैं। अब अगर हम यूएस के स्टेटमेंट देखें, तो यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि आईआरजीसी ने, उन्होंने कंफर्म किया कि आईआरजीसी ने बहुत सारे अटैक्स कमर्शियल शिप्स के ऊपर हॉर्मुज़ में फिर से शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने ब्लॉक किया, हालांकि ईरान ने कहा भी कि हमने ब्लॉक कर दिया है। और अब जितने भी कमर्शियल वेसल्स थे जो अब वहाँ से पास होने वाले थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस कर रहे थे, हमने कल देखा था 3 वेसल्स ने क्रॉस किया भी था, अब उनको दोबारा से वापस डॉक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान अब उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। वार्निंग दे करके अगर नहीं मानी जा रही है तो फिर अटैक कर दे रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। और इससे ये पूरी सिचुएशन और खराब हो गई, और इसका पूरा क्रेडिट द निगोशिएशंस दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड ईरान, इसका पूरा क्रेडिट ट्रंप और उनका जो निगोशिएशन पार्टी है उसको जाता है कि यार आप कौन सा निगोशिएशन कर रहे हो। टर्म्स इतने स्ट्रांगली रखे जा रहे हैं कि उन टर्म्स को कोई भी देश ऑब्वियसली मान नहीं सकता। जब आप ऐसे टर्म्स रखते हो कि भाई अपना यूरेनियम हमको दे दो, पैसे ले लो, ऐसे टर्म्स रखोगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। हमने इसके ऊपर सुबह भी चर्चा करी थी कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा कंटेंशन आएगा, और उस कंटेंशन को दर्शाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ करेंगे, और वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये यूज़ कर रहे हैं और उसी से प्रेशर बना रहे हैं। अब वापस से टेंशन्स यहाँ पर एस्केलेट हो चुके हैं। अब भारत के लिए इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो भारत का वेसल है उसको वापस जाना पड़ा। कहा गया भारत के वेसल को हिट भी हुआ है, उस पर आग भी लगी है, और इसके लिए भारत ने अपना फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर मोहम्मद फ़ताली यानी कि ईरान के एम्बेसडर को समन किया है, और उनसे वो ये बात कहने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो मोहम्मद फ़ताली से ये बात कहने वाले हैं कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, आखिर कन्फ्यूजन में हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, अभी तक इंडिया की जो वेसल्स थी, इंडियन फ्लैग जो वेसल्स थी वो सक्सेसफुली पास हो रही थी, आपने खुद उनको पास करने दिया था, फिर अभी क्यों हिट किया गया। और गवर्नमेंट सोर्सेज की अगर माने, इंडिया टुडे ने इसको रिपोर्ट भी किया कि इंडिया साफ साफ कह रहा है कि हमें सीरियस कंसर्न्स हैं, और वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद व्हाट IRGC हैज़ डन। अगर IRGC ने ऐसा कुछ भी किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग
मतलब आपको डिप्लोमेटिक चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। भारत के रिएक्शन से आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो ईरान से खुश नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक आपने इतने अच्छे रिश्ते मेंटेन किए थे, तो अब क्या हुआ, अब क्यों आपने उसको टारगेट किया? अगर वो इंडियन फ्लैग्ड वेसल था तो आप वार्निंग देके वापस जाने को कह सकते थे, टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी? अब यूएस का, ट्रंप का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि निगोशिएशन चल रही है, सारा कुछ खिचड़ी मचाने के बाद, सारी भसड़ के बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि निगोशिएशन चल रही है, बातचीत हो रही है, और उन्होंने वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ईरान इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल क्यूट, जो कि वो 47 साल से क्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, वही क्यूटनेस, वो दैट मतलब वो नेगेटिव सेंस में कहते हैं ट्राइंग टू बी लिटिल क्यूट, वही हो रहा है, वही मैटर कुछ फंस रहा है, वो पॉइंट वही यूरेनियम वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ये सारी कुछ बातें फंस रही हैं। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज़ करके ईरान उनको ब्लैकमेल करना चाह रहा है, और उन्होंने कहा कि ईरान हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हम उसको कंट्रोल करते हैं और आखिरी दम तक हम उसको कंट्रोल करते रहेंगे। अब उन्होंने बहुत सारे हमारे लोगों को मारा, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब इसमें यूएस के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? तो यूएस के बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा है और बहुत सारे लोग हमारे मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे, इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप से आई है। मामला अभी इतना है कि ट्रंप कह तो रहे हैं निगोशिएशंस, मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्लेम किए और सारे फॉल्स क्लेम्स ही निकलते हैं, उनकी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सिचुएशन को देख करके उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और सिचुएशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन फिर से शुरू हो चुकी है। जब लग रहा था कि फिर से स्थिति सामान्य हो जाएगी, सब कुछ मिलने लगेगा, सब कुछ सही रेट पे मिलने लगेगा, एलपीजी की कमी, हर चीज़ का सॉर्ट हो जाएगा, वापस से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन शुरू होती है तो वापस से आपको महसूस होता है कि यार फिर से वही बहुत दिनों तक चलेगा और वो साइकिल आप पूरी नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं कंसर्निंग सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और सीरियसली बैठ करके दोनों पार्टीज़ को अब इसमें सीज फायर कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।